चलो, अब हाइपोथैलेमस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। जो हाइपोथैलेमस की लोकेशन है वो थर्ड वेंट्रिकल के बॉटम में होती है ब्रेन के। तो इसकी पोजीशन याद रखना है। अगर कहीं आ जाए कि हाइपोथैलेमस एक्सप्लेन करो तो पहले उसकी लोकेशन जरूर बतानी है। सेक्रेट न्यूरो हार्मोन दैट इन्फ्लुएंस सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। ये न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूरो हार्मोन क्यों कह रहा है? क्योंकि ये खुद एक मतलब ब्रेन का ऑर्गन हो गया जो अपना नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो न्यूरो हार्मोन बोल दिया कंबाइन करके, एक न्यूरो हार्मोन ऑर्गन है। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे जीएनआर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और बहुत सारे हार्मोन है। पिछली जो वीडियो थी पार्ट 1 था उसमें बहुत कुछ और बताया था मैंने। रिलीज इनटू द हाइपोथैलेमो रिलीज इनटू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ब्लड वेसल सिस्टम बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। अब क्या है कि ये ब्लड वेसल का जो सिस्टम होता है ये ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे एंटीरियर पिट्यूटरी है। यहाँ से ब्लड वेसल के थ्रू तुम्हारा हार्मोन इसके अंदर ट्रैवल करता है, तो ये इसके अंदर रिलीज कर देता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी में चला जाता है, वो अपना जाके इफेक्ट शो कर देता है। ये बात है। अब देखोगे पिट्यूटरी ग्लैंड, सेजाइटल व्यू। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर सेजाइटल व्यू दिखा रखा है, वो ठीक है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स देखो, ये तो ऑप्टिक चियाज्मा था, यहाँ पे वो सेजाइटल व्यू दिखा रखा है, वरना तो साफ दिखता। ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये तो है हाइपोथैलेमस, ये इन्फंडिबुलम के थ्रू कनेक्ट हो रही है, और इसके दो पार्ट दिखा रखे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे पार्स ट्यूबरैलिस और पार्स डिस्टैलिस दो पार्ट दिखा दिए इसने। ये ट्यूबरैलिस वाला जो पार्ट है ना, ये बस इतना ही है कि ये हाइपोथैलेमस के इन्फंडिबुलम से अटैच करने का पार्ट है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो भाई, लोकेटेड इन ए बोनी डिप्रेशन इन द स्फेनोइड बोन सिला टर्सिका। ये कहाँ लोकेटेड है? सबसे पहले जैसे हमने हाइपोथैलेमस को अगर देखा था तब सबसे पहले उसकी लोकेशन बताई थी, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन बता रहे हैं। लोकेटेड इन द बोनी डिप्रेशन इन द स्फेनोइड बोन सिला टर्सिका। हाइपोथैलेमस की क्या थी? बेस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। और इसकी क्या है? इन द डिप्रेशन इन द स्फेनोइड बोन सिला टर्सिका। सिला टर्सिका डिप्रेशन है अपनी स्फेनोइड बोन के अंदर, उसके अंदर ये प्रेजेंट है। द पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट, एक तो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा होता है ये न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एडिनो हाइपोफाइसिस के फर्दर तीन पार्ट होते हैं। इसके तीन पार्ट कौन कौन से? पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरैलिस। जो डिस्टैलिस और इंटरमीडिया है ये दो तो हार्मोन सेक्रेट करती है। न्यूरो जो ट्यूबरैलिस जो पार्ट है ये बस इन्फंडिबुलम से अटैच करने वाला पार्ट है, इसका कोई वैसे फंक्शन नहीं है। न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा। ये क्या है कि अपना डिस्टल पिट्यूटरी होगी पीछे वाली। तो अब हमको देखना है ब्लड सप्लाई एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर और न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर। एडिनो हाइपोफाइसिस होगी एंटीरियर पिट्यूटरी, तो इसके लिए होगी एंटीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो इसके लिए होगी पोस्टीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। इसके नाम में छुपा है। और ये हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम तो वैसे तुम सुनते ही आ रहे हो, तो मतलब कि ब्लड सप्लाई के जो कोई भी आर्टरी पूछी तो तुम आराम से बता दोगे। अब देखोगे नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई एडिनो हाइपोफाइसिस हैज़ नो नर्व सप्लाई। उसके अंदर कोई नर्व सप्लाई नहीं है एक्सेप्ट द वैसो रेगुलेटरी नर्व फाइबर दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। वैसो रेगुलेटरी क्यों कह रहा है कि एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर वैसे नर्व सप्लाई नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक आर्टरी तो आने लग रही है ना जिसके थ्रू हार्मोन आने लग रहा है। तो अब उसको उसकी वेसल को रेगुलेट करने के लिए भी तो कुछ पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर आ रखे होंगे। तो वो चीज़ कह रहा है ये कि भाई वैसे तो एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर कोई नर्व सप्लाई नहीं है एक्सेप्ट द वैसो रेगुलेटरी नर्व फाइबर that is sympathetic and parasympathetic. अब neurohypophysis has nerve supply from supraoptic and paraventricular nuclei of the hypothalamus. neurohypophysis है इसके अंदर नर्व सप्लाई होती है फ्रॉम सुप्राओर्बिटिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये जो अपना हाइपोथैलेमस के ऊपर से दो न्यूरॉन्स आते हैं, हाइपोथैलेमस से दो न्यूरॉन्स आते हैं यहाँ पे, जो मतलब एक तो ओरिजिन होती है सुप्राऑप्टिकल न्यूक्लियाई से और दूसरी की होती है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से। तो एक से तुम्हारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, एक से एडीएच रिलीज होता है, तो वो बात है। तो ये दोनों हार्मोन है, ये दोनों की इसके पास सप्लाई बता रहा है ये नर्व्स की। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी पे मूव करते हैं। अब तुम्हें पता है पिट्यूटरी के दो पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी पे मूव करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज एडेनो हाइपोफाइसिस, उसको एडेनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम ए पाउच ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट माइग्रेट अपवर्ड फ्रॉम द माउथ। ये एक मतलब कि पाउच ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से बनता है जो बाद में ऊपर माउथ की तरफ अपवर्ड मतलब कि धकेल दिया जाता है। जैसे जैसे मतलब अपना बॉडी बनती जाती है वैसे वैसे ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अब देखना सेक्रेट ट्रोपिक हार्मोन इन द पल्सेटाइल फैशन। ट्रोपिक हार्मोन मतलब कि अपने आसपास
ट्रोपिक हार्मोन रिलीज कर रहा है और इन अ पल्सेटाइल फैशन, धीरे धीरे देखोगे सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट हार्मोन बाय डिफरेंट cells are the hypothalamic hypophyseal portal system. Hormone from the hypothalamus are the delivered anteripituitary by hypothalamic hypophyseal portal system. हार्मोन जो होते हैं हाइपोथैलेमस के वो हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू इसके अंदर ट्रैवल करके आते हैं। फिर तुम देखोगे सेल्स ऑफ द इसके अंदर सेल्स कितनी होती है एंटीरियर पिट्यूटरी में, दो टाइप की सेल्स मिलती है। एक तो होती है क्रोमोफोब्स, दूसरी होती है क्रोमोफिल्स। अब दो टाइप की हो गई। अब तुम देखोगे क्रोमोफोब्स क्या है, ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं करती, और जो क्रोमोफिल्स है ये हार्मोन रिलीज करती है। क्रोमोफोब्स इन क्रोमोफिल्स को बनाने का काम करती है। चलो इसको पढ़ के देखो। इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ और रेस्टिंग टाइप ऑफ सेल्स, दे गिव राइज टू क्रोमोफिल्स, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी सेक्रीशन, ये कोई सेक्रीशन प्रोड्यूस नहीं करते। क्रोमोफिल्स के अंदर दो टाइप की सेल है, एसिडोफिल, बेसोफिल। अब एसिडोफिल वे हार्मोन सेक्रेट करेंगे जो डायरेक्ट टिश्यू के ऊपर जाके काम करेंगे, और बेसोफिल्स ऐसे सेक्रेट करेंगे जो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जाएंगे। जैसे कि सोमेटोट्रोफ है, सोमेटोट्रोफ के अंदर ये सोमेटोट्रोफ कौन सा हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिन, यानी कि अपना ग्रोथ हार्मोन। अब ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगी। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट तुम्हारी बोन के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर जाएगी, ठीक है, उसकी ग्रोथ करवा देगी या किसी टिश्यू की ग्रोथ करा देगी। लैक्टोट्रोफ क्या है, लैक्टोजेनिक हार्मोन है, यानी प्रोलैक्टिन क्या है तुम्हारा, मिल्क लैक्ट डाउन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। तो ये दोनों हैं जो, ये मतलब प्रोलैक्टिन तुम्हारा ब्रेस्ट के अंदर जाके काम करेगा, और सोमेटोट्रोप तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रीजन में काम करेगा। अब ये चीज़ें थी। बेसोफिल्स है, ये रिलीज करती है एफएसएच, गोनाडोट्रोफ, जैसे कि एलएच गोनाडोट्रोफ, बल्कि एफएसएच गोनाडोट्रोफ, एलएच गोनाडोट्रोफ, कोर्टियोट्रोफ, थायरोट्रोफ, और ऐसे मतलब जो भी हार्मोन बच गए वे। अब देखोगे ट्रोफी इफेक्ट क्या है। ट्रोफिक इफेक्ट क्या है, हेल्थ ऑफ द टारगेट ग्लैंड डिपेंड ऑन स्टिमुलेशन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी फॉर ग्रोथ। जो हेल्थ होती है टारगेट ग्लैंड की डिपेंड करती है स्टिमुलेशन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी फॉर ग्रोथ, मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे डिपेंड करती है। अब जैसे कि कोई भी मतलब कि जो टारगेट ग्लैंड की हेल्थ है, टारगेट ग्लैंड का मान के चलो कोई भी हार्मोन है, जैसे कि थायराइड हार्मोन है, अब ऊपर से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो गया, तो उसकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, या फिर कह सकते हो वो ज़्यादा स्वेलिंग कर जाएगा ज़्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में। अब यही बात समझा रखी है इसने, हेल्थ ऑफ द टारगेट ग्लैंड डिपेंड ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी फॉर ग्रोथ। अरे नीचे दे ही रखा है, हाई प्लाज्मा हार्मोन कंसंट्रेशन कॉज टारगेट ऑर्गन टू हाइपरट्रोफी। अगर हाई प्लाज्मा हार्मोन रिलीज कर देगा तो वो टारगेट ऑर्गन के अंदर हाइपरट्रोफी करा देगा, और लो प्लाज्मा हार्मोन करेगा, अगर लो हार्मोन सेक्रेट करेगा तो फिर कॉज टारगेट ऑर्गन एट्रोफी। अब दो टर्म्स आई है यहाँ पे, एक तो हुई है हाइपरट्रोफी और दूसरी आई है एट्रोफी। हाइपरट्रोफी क्या है, मतलब कि जो मतलब टिश्यू है उसका ग्रोथ कर जाना, वो फूल जाना, और एट्रोफी उसका छोटा हो जाना, ठीक है। अब आगे देखो, और यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस, ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे तुम्हारी पिट्यूटरी है। अब इसको देखो, हाइपोथैलेमस है, इसके अंदर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस पड़ा है, एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस पड़ा है। ये दोनों वो है जो पार्स नर्वोसा के अंदर हार्मोन भेजेंगे, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, इन सेल्स नर्व न्यूरॉन से रिलीज होता है वो। और जो ये पोर्टल सिस्टम दिखा रखा है तुमको, ये पोर्टल सिस्टम वही है जहाँ से मतलब कि इसके अंदर ट्रैवल करके आता है तुम्हारा हार्मोन। फिर देखोगे एंटीरियर पिट्यूटरी, ये वाला पोर्शन एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये इससे क्या क्या रिलीज होंगे, एक तो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है, जो मेमरी ग्लैंड में जाके यानी तुम्हारे ब्रेस्ट में काम करेगा। फिर देखोगे तुम ग्रोथ हार्मोन, ये तुम्हारी बोन्स के अंदर और तुम्हारे मसल्स के अंदर जाके काम करेगा, तुम्हारी टिश्यू की ग्रोथ करवाएगा और बोन की ग्रोथ कराएगा। ये थायराइड टीएसएच है थायराइड ग्लैंड में, एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और जो गोनेडोट्रॉफ्स होंगे जैसे कि एफएसएच और एलएच वो तुम्हारी गोनेड्स में जाके काम करेंगे, जैसे कि ओवरी और टेस्टिस। अब वो देखोगे हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ दी एंटीरियर पिट्यूटरी। अब हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ह्यूमोरल कंट्रोल आफ्टर देन न्यूरल, ह्यूमोरल कंट्रोल रेदर देन न्यूरल, कि जो हाइपोथैलेमस है वो हार्मोनल कंट्रोल ज़्यादा करता है, क्योंकि वो बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, 7 हार्मोन रिलीज करता है, मतलब कि कौन से रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है, मतलब थायराइड रिलीजिंग, टीआरएच, पीआरएच, ये बहुत सारे हार्मोन हो गए, तो सीआरएच हो गया। तो ये हार्मोन है वे जाएंगे और तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करेंगे कि कितना हार्मोन सेक्रेट करना है और कैसे सेक्रेट करना है, तो मतलब न्यूरल कम, हार्मोनल कंट्रोल ज़्यादा है। हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। देखो ये वही बात आ गई कि हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोन एंडिंग ऑफ मीडियन एमिनेंस,
डिलीवर्ड ब्लड हॉर्मोन्स टू एंटीरियर पिट्यूटरी वाया पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर चला जाएगा। फीडबैक कंट्रोल ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का फीडबैक कंट्रोल देखो। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक सेक्रेशन आर कंट्रोल्ड बाय टारगेट ऑर्गन दे रेगुलेट। अब क्या है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है और जो अपना हाइपोथैलेमस है, ये टारगेट ऑर्गन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। मान के चलो कोई थायराइड हार्मोन हो गया अपना, तो वो अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कम हो जाएगा। और वैसे ही थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों के सेक्रेशन टारगेट ऑर्गन डिपेंड करता है। नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन बाय टारगेट ग्लैंड हार्मोन। नेगेटिव फीडबैक के द्वारा ये उसको मतलब कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा हो गया तो उसको कम कर देगा, कम हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो तुम नेगेटिव फीडबैक एट 2 लेवल्स। सबसे पहले 2 लेवल्स पे कैसे हो गया? इधर टारगेट ग्लैंड हार्मोन कैन एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस एंड इनहिबिट रिलीजिंग हार्मोन। टारगेट ग्लैंड हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस पे काम कर सकता है और इनहिबिट कर सकता है रिलीजिंग हार्मोन को। अगर मतलब कि देखो तुम अगर हाइपोथैलेमस पे जाके काम करे तो उसका जो रिलीजिंग हार्मोन है वो कम हो जाएगा। अगर टारगेट ग्लैंड का जो हार्मोन है वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है तो इनहिबिट करता है उसका रिलीजिंग हार्मोन को। ठीक है, ये रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करते हैं वो ये वाला स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वाला रिलीजिंग करता है और ये वाला स्टिमुलेटिंग करता है। तो फिर रिलीजिंग हार्मोन को कम करता है, मतलब कि ऊपर से रिलीजिंग हार्मोन उसको कह रहा है आगे सेक्रेट कर, लेकिन इसने नीचे वाला टारगेट ग्लैंड का हार्मोन आके मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा। अब देखो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनैड एक्सिस कंट्रोल सिस्टम देखो कैसे है। जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पे देखो, हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट किया जो एंटीरियर पिट्यूटरी में गया। गोनाडोट्रोप्स एफएसएच और एलएच सेक्रेट करवा दिए। वो गई गोनैड्स में, गोनैड्स से तुम्हारे सेक्स स्टेरॉइड्स निकल गए बाहर, वो वहाँ से सेक्रेट हो गए। सेक्स स्टेरॉइड लगा लो, एस्ट्रोजन एंड्रोजन हो गए। अब इसके बाद ये क्या करे, इनहिबिट कर देगा जीएनआरएच के सेक्रेशन को। इनहिबिट कर मतलब कि नेगेटिव फीडबैक की मदद से हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर दिया, तो फिर आगे जाके फिर वो भी ये उसको भी हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट कर गया और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी उसके रिस्पॉन्स को भी इनहिबिट कर गया। तो यही चीज़ है ये नेगेटिव फीड। अब देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आ गए हम। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द डाउन ग्रोथ ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। इसके डाउन ग्रोथ ऑफ द ब्रेन के जो मतलब फीटल डेवलपमेंट के दौरान डाउन ग्रोथ ऑफ द ब्रेन के उससे ये बनता है। इज इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेंडिबुलम। उसके लिए क्या लाइन आई थी, पाउच ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट वो ऊपर की तरफ धकेला दिया जाता है माउथ के अंदर। ठीक है, वो तुम लाइन खुद बना लेना। इज इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेंडिबुलम, ये को इन्फेंडिबुलम के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। नर्व फाइबर एक्सटेंड थ्रू इन्फेंडिबुलम। पर हाइपोथैलेमस से जो नर्व फाइबर आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वो उसके इन्फेंडिबुलम के थ्रू ही आते हैं। हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो उसका हाइपोथैलेमिक कंट्रोल कैसे है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है एडीएच और ऑक्सीटोसिन को। मतलब प्रोड्यूस कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। और इसका नाम क्या, एडीएच ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से निकलेगा, ऑक्सीटोसिन सुपर ऑप्टिकल न्यूक्लियस से। एग्जाम में आ जाएगा भाई कौन से और न्यूरॉन से निकल रहा है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। सुपर ऑप्टिकल न्यूक्लियस है, ये हो गया SON, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस PVN। SON है, इसका नाम बोलो सोनू, सोनू में आ गया O यानी कि ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और तुम देखो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इसके अंदर O नहीं आया तो ये जाएगा सीधा ADH। समझ गए। अब देखो तुम आगे बढ़ते हैं एक सेकेंड। देखो हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स देखो। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स करके उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ हार्मोन के 6 हार्मोन है टोटल, तो एक एक करके सभी 6 के 6 हार्मोन को अपने को डिस्कस करने हैं। STH है, सोमेटोट्रोपिन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये एक प्रोटीन हार्मोन है, सेक्रेट होता है सोमेटोट्रोफ ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। पहले देख चुके हैं सोमेटोट्रोफ सोमेटोट्रोफ लैक्टोट्रोफ जो उसके एसिडोफिल से रिलीज हो रहे थे। तो इसके नाम में ही है, देखो इसका नाम क्या है, सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन। तो सोमेटोट्रोपिन है, ये सोमेटोट्रोफ से निकलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी की। मोलिकुलर वेट तुम्हें याद करना तो कर लो। इसके अंदर 128 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसके अंदर 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ये 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड वाली बात जरूर याद रखना, बाकी तरह को ये 188 अमाइनो एसिड याद रहे या ना रहे। अब देखो स्पेसिफिक होता है ये, दैट इज ह्यूमन रिस्पॉन्ड ओनली ह्यूमन और मंकी को। अब बात क्या है, स्पेसिफिक है, मतलब कि किसी और एनिमल का हम इंजेक्ट करके मतलब कि उसको बाहर से निकाल के और अपने अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो फिर कोई भी होना नहीं रहता। अब देखो कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ STH आउटपुट।
अब इसका रेगुलेशन कैसे करना है, स्टोमेटोट्रोपिन हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन कैसे हो रहा है, बैलेंस बिटवीन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन। अब मतलब कि रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी हार्मोन के बीच में जो बैलेंस होगा वो इसको एक तो कंट्रोल कर रहा है, दूसरा है मतलब कि इनिबिटरी हार्मोन कौन सा होता है इसका, सोमेटोस्टैटिन। अब देखो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाँ ये है ना डायबिटोजेनिक है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। अगर लो ब्लड ग्लूकोज होगा तो ये थोड़ा कम हो जाएगी इसकी वो, थोड़ा कम लो ब्लड ग्लूकोज होगा तो ये सेक्रेट होगा, तो इसकी वेल मतलब ज़्यादा सेक्रेट होगा ये, तो इसका कंट्रोल रेगुलेशन हो गया। अब देखो अमाइनो एसिड आर्जिनिन, वेसोप्रेसिन, अल्फा एंड्रोजेनिक एजेंट्स, ये सारे अमाइनो एसिड्स हो गए, स्ट्रेस हो गया, एक्सरसाइज होगा, फास्टिंग, हाई प्रोटीन डाइट होगी, स्लीप होगी, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगी। अब जो इंसुलिन है ये इसके साथ देखो, इंसुलिन विच लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑल दिस फैक्टर इंक्रीज एसटीएच आउटपुट। अब इंसुलिन है और जो ये अपना ग्रोथ हार्मोन है ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं, बल्कि जो ग्रोथ हार्मोन है ये अपने ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है और जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है ब्लड के अंदर, मतलब कि जाके सेल को खिला देता है। तो अब ये एक पिछले क्लास में पिछले पार्ट के अंदर देखा था कि अगर किसी के एनिमल के अंदर अगर हम पेनक्रियास को रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद में अगर हम उसके अंदर से एंटीरियर पिट्यूटरी को रिमूव कर दें तो उसके दोनों चीज़ें बराबर हो जाती है, मतलब डायबिटीज़ मेलाइटिस के सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। तो वो यही है। इसके नीचे एफ हाइपरग्लाइसीमिया एंड बीटा एंड्रोजेनिक एजेंट्स इनहिबिट एसटीएच आउटपुट। क्या क्या चीज़ें, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रखा है तो उस टाइम पे इंसुलिन निकलेगा ना कि अपना ग्रोथ हार्मोन, और बीटा एंड्रोजेनिक एजेंट्स ये तुम जान। इफेक्ट ऑफ एसटीएच ऑन बॉडी, एसटीएच का बॉडी पे क्या इफेक्ट है, ये इंक्रीज करता है बहुत सॉफ्ट एंड ओसियस टिश्यू, मतलब कि ये बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू यानी कि मसल्स और ओसियस टिश्यू यानी कि बोन्स दोनों की ग्रोथ करवाता है। लॉन्ग बोन्स कंटिन्यू टू ग्रो लॉन्ग एज द एपिफाइसल लाइन डू नॉट क्लोज। मतलब कि क्या है कि ये जब तक ग्रोथ करता रहेगा, मतलब जब तक ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता जाएगा ना वो एपिफाइसल प्लेट को बंद नहीं होने देगा और बॉडी की ग्रोथ या बोन की ग्रोथ होती रहेगी। अब जैसे कि इसका एग्जांपल देख लो रैट्स के अंदर, प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एसटीएच एपिफाइसल लाइन्स डू नॉट क्लोज, और वो जॉइंट हो जाते हैं, मतलब कि जब ज़्यादा मात्रा में उसको दे दिया उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया उसकी ग्रोथ होती रहेगी और वो जॉइंट्स यानी बड़े बड़े दानव जितने हो गए चूहे देख लो। अब देखो अफेक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, अब ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है। हाँ जो, अब तुम सोच के देखो तुम बच्चे हो और तुम्हारी ग्रोथ होने लग रही है तो साथ साथ तुम्हारी मस्कुलर ग्रोथ, तुम्हारी बॉडी की पूरी तुम्हारी सॉफ्ट टिश्यू ओसियस टिश्यू दोनों की ग्रोथ होने लग रही है उस टाइम पे। तो ये दोनों चीज़ें का वाले करता है, एक तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा और दूसरा ये तुम्हारे फैट को कम भी करता है। तो ये काम होता है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अफेक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, इंक्रीज कर देता है नाइट्रोजन रिटेंशन बाय बॉडी, बॉडी के अंदर नाइट्रोजन रिटेंशन रहे, मतलब कि वो ज़्यादा ज़्यादा अमाइनो एसिड बनाए, प्रोटीन बनाए। अब देखो इंक्रीज सेल परमिबिलिटी टू अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के लिए परमिबिलिटी बढ़ा देगी, मतलब कि सेल के अंदर रोक के रखेगी और उनको एब्जॉर्ब भी करेगी। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे करके वो प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देगी। अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगी। अगर तुम्हें पता है बॉडी ग्रोथ करने लग रही है तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगी। इंड्यूसेस परमानेंट हाइपरग्लाइसीमिया, स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज, ये डायबिटोजेनिक हार्मोन है तो इसलिए ग्लूकोज बढ़ा देती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। अब देखो डायबिटीज मेलाइटस इज इन डी पैनक्रियास डॉग कैन बी करेक्टेड बाय हाइपोफाइजेक्टोमी, मतलब कि अगर किसी के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस है तो अगर उसमें से पैनक्रियास निकाल दिया उस कुत्ते में से, तो उसके बाद में अगर हम उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दें, दस डी पैनक्रियास्ड हाइपोफाइजेक्टोमी डॉग दोनों इक्वल हो जाएंगे, नोन एज हौसे डॉग, उसका हौसे डॉग बोलेंगे, उसकी डायबिटीज़ मेलाइटस ठीक हो जाएगी क्योंकि उस हमने ये उसके पिट्यूटरी के हार्मोन को निकाल दिया बाहर। अफेक्ट फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म कैसे अफेक्ट करता है, रिड्यूसेस लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस को कम कर देगा। इंक्रीजेस फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, मोबिलाइजेस एडिपोज टिश्यू, कुल मिला के तुम्हारी बॉडी का फैट बर्न करेगा और तुम्हारी बॉडी को ग्रोथ करवाएगा। इंड्यूसेस लैक्टेशन इन द ड्राई काउ, जो ड्राई काउ होती है उसके अंदर लैक्टेशन करवाता है, लैक्टेशन वाला पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। अब देखो एबनॉर्मल इफेक्ट ऑन एसटीएच, एसटीएच के ऊपर एबनॉर्मल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अगर इसका लो प्रोडक्शन होता है एसटीएच का इमेच्योर एनिमल के अंदर तो पिट्यूटरी डवार्फिज्म रह जाता है। तो ये क्वेश्चन एक एक नंबर में यही पूछे जाएंगे कि पिट्यूटरी डवार्फिज्म क्या है। तो पिट्यूटरी डवार्फिज्म में क्या है, लो प्रोडक्शन होता है एसटीएच का या ग्रोथ हार्मोन का इमेच्योर एनिमल के अंदर, तो वो छोटा बोना रह जाता है, तो वही पिट्यूटरी डवार्फिज्म बोनेपन का ही बोलती है। हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोगोनेडिज्म, ये दो कोज करता है, फिर उसके बाद वो हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन भी कम हो जाएगा और गोनेडिज्म भी कम हो जाएगा, ये बात मतलब ना उसके सेक्स स्टेरॉइड बनेंगे ऐसे करके।
ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसटीएच बिफोर प्यूबर्टी, अगर ओवर प्रोडक्शन कर दिया एसटीएच का प्यूबर्टी से पहले तो इंक्रीज लॉन्ग बोन लेंथ, इससे उसको बोन की लेंथ बढ़ा देगा। अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया तो वो जॉइंट हो जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा दानव जितना। अब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसटीएच आफ्टर प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी के बाद अगर उसका प्रोडक्शन हो गया, इंक्रीज थिकनेस ऑफ द लॉन्ग बोन्स, इसको एग्रोमेगाली, मतलब वो तो ड्वार्फिज्म बोली थी अपने बच्चे की स्टेज में, और ये वाला अपने अडल्ट की स्टेज में इंक्रीज थिकनेस ऑफ द लॉन्ग बोन एक्रोमेगाली स्टेज हो जाएगी उसको फिर। ओके, अब देखोगे लिमिटेशन ऑफ द एसटीएच। अब इसकी थोड़ी कमियां देख लो भाई। एक तो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव तो मतलब महंगा होता है, मुझे नहीं मालूम इसके किस रिस्पेक्ट में बोल रखा है। ये स्पेसिफिक है, ये इसकी लिमिटेशन कैसे हुई? अगर ये स्पेसिफिक नहीं होता तो हम क्या करते, दूसरे एनिमल जैसे कि काऊ हो गई, उसमें से निकाल के अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते और फिर मतलब कि अपनी हाइट बढ़ा सकते थे, तो कोई बोना नहीं रहता। तो भाई इसकी लिमिटेशन हो गई कि ये एक स्पेसिफिक है। वैसे तो मतलब बहुत सारे सभी हार्मोन स्पेसिफिक ही होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। डिस्ट्रॉय द आइसोलेट ऑफ लैंगर ऑफ द पेनक्रियाज। अब क्या है, ये तुम्हारे इंसुलिन के साथ कम्पीट करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड के अंदर कम करता है और ये बढ़ाता है। तो वो क्या, ये क्या करेगा, जाएगा सीधा पेनक्रियाज में और उसको तोड़ फोड़ के रख देगा, इंसुलेट ऑफ लैंगरेंस को खत्म कर देगा। अब देखो प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन लीड टू डेथ, अगर ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन कर दी तो डेथ भी हो सकती है। अब डेथ कैसे होगी, अगर तुम सोचो कि भाई किसी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है तो उसकी डेथ कैसे हो जाएगी। अब मान के चलो अगर किसी की रिप्स है, रिप्स बढ़ने स्टार्ट कर जाए और वो जाती उसके लंग्स में, उसके हार्ट में जाके चली जाए तो उसकी डेथ भी हो जाएगी। तो एक्रोमेगाली के केसेस को पहले देख लेना चाहिए। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम एज प्रोटीन हार्मोन है तो प्रोटीन हार्मोन के जैसे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होंगे। दूसरा देखो थायरोट्रोपिक हार्मोन टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसको देखते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है और इसके जो मोलिकुलर वेट और वो तुम देख लेना, नहीं याद करना। स्पेसिफिक होता है एज मोर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल इफेक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड, मोर्फोलॉजिकल और फंक्शनल इफेक्ट होता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। मोर्फोलॉजिकल और फंक्शनल इफेक्ट थायराइड ग्लैंड के बारे में। मोर्फोलॉजिकल और फंक्शनल कैसे बोला, अगर ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो गया तो थायराइड किसी किसी की फूल जाती है, ठीक है, तो और जिसमें कम हो गया तो उसमें छोटी रह जाती है। तो यही है, हाइपरट्रोफी और एट्रोफी करा देता है, ये उसी का एग्जाम्पल हो गया। इंक्रीज सिंथेटिक एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द फोलिकुलर सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो ये टीएसएच है, वो उसकी फोलिकुलर सेल्स जो होती है उससे थायराइड ग्लैंड के उससे मतलब हार्मोन ज़्यादा निकलवा देती है, तो इंक्रीज करती है उसको ये बाई सिंथेसिस को। दिस इन्वॉल्व 3 स्टेज अपटेक ऑफ आयोडाइड, ये 3 स्टेज ऑफ अपटेक ऑफ आयोडाइड को इंक्रीज करती है। बाकी यहाँ पे फोलिकुलर सेल्स आई थी, ठीक है, तो इनसे ये तुम्हारा T3 T4 ये सब रिलीज होते हैं। प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द थायरोक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरोनिन, तो ये वाली फोलिकुलर सेल को अगर कंट्रोल कर रही है तो इनको भी कंट्रोल हो रही है। प्रोटीलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन कराती है। अरे थायरोग्लोबुलिन क्या है, ये एक प्रोटीन होता है, चलो मैं ग्लैंड आएगी तब बताऊंगा। ये प्रोटीन होता है, ये ना आयोडीन के साथ मिलके इसी तुम्हारा ट्राइथायरोनिन या T3 T4 बनता है। हाइपरट्रोफी ऑफ फोलिकुलर सेल एज वेल एज हाइपरप्लेशिया इन द थायराइड ग्लैंड, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेशिया करा देगा थायराइड ग्लैंड के अंदर। अब क्या है, हाइपरट्रोफी साइज बढ़ा देगा, हाइपरप्लेशिया उसके सेल के नंबर बढ़ा देगा, ठीक है, ये करा देगा सेल की, मतलब कि उसको आगे आगे इसके बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगूंगा तो। आगे देखो, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेट्रिब्यूलर फैट रिजल्टिंग इन द प्रोड्यूसन ऑफ द आईबॉल, प्रोड्यूसन ऑफ द आईबॉल। अब क्या है कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो थायराइड हार्मोन का, तो आईबॉल भी निकाला। ये सारी डिजीज में आगे तुमको एक्सप्लेन करूंगा, इस वीडियो के अंदर थायराइड ग्लैंड मैंने इंक्लूड की है, ठीक है। पैराथायराइड अगली ग्लैंड को उसमें पार्ट 3 में देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ टीएसएच आउटपुट, सर्वो फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ, वो मैंने दिखा दिया तुमको। एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर इसको रेगुलेट करता है, एक तो फीडबैक मैकेनिज्म से इसका कंट्रोल हो गया। अब देखो अगर एनवायरनमेंट कैसे इसको कंट्रोल करेगा, अगर लो एनवायरनमेंट टेम्परेचर है, चिलिंग एनिमल है, तो क्या होगा, तो ये ना तुम्हारा बीएमआर को कंट्रोल करता है ये हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन है। तो अगर एनवायरनमेंट में चिलिंग होगी, अगर चिलिंग यानी कि ठंड होगी, तो फिर ये टीआरएच बढ़ेगा तुम्हारे हाइपोथैलेमस से, टीएसएच बढ़ेगा तुम्हारे पिट्यूटरी से, T3 T4 थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ेगा तुम्हारा थायराइड ग्लैंड से, और इसमें क्या होगा, बीएमआर बढ़ जाएगा, हीट प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो इससे क्या, तुम्हारी हीट प्रोडक्शन बढ़ेगी, तुमको ठंड लगनी कम हो जाएगी। ऐसे ही इसमें होगा, अगर हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर है तो कुल मिला के थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा और तुम्हारा बीएमआर कम हो जाएगा, तुम्हें हीट कम प्रोड्यूस करोगे जिसमें गर्मी भी कम लगेगी। अब एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच और कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पे आ जाता हूँ। एसीटीएच है क्या करेगा, ये एड्रेनल कोर्टेक्स में जाके काम करता है।
ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। और इन शीप पिग काउ मैन 39 अमाइनो एसिड इन द स्ट्रेट चेन, 39 अमाइनो एसिड होते हैं इसके स्ट्रेट चेन में। इसकी कुछ खास बात है कि इसके जो स्टार्टिंग के 24 अमाइनो एसिड होते हैं और जो लास्ट के 7 अमाइनो एसिड होते हैं, ये सारी की आइडेंटिकल सीक्वेंस होती है। और क्या कह रखा है इसने कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ना, वो शुरू के 24 अमाइनो एसिड के अंदर ही कोइंसाइड होती है, ठीक है। और जो 25 से 32 के बीच में माइनर माइनर डिफरेंसेस आते रहते हैं। ऑफ एसीटीएच आउटपुट, एसीटीएच आउटपुट के रेगुलेशन कैसे देखोगे? अब ये पहली बात तो ये फीडबैक मैकेनिज्म से काम करेगा, सभी हार्मोन ही फीडबैक मैकेनिज्म से काम कर रहे हैं। ये स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर रिलीज होगा। अब तो जो पता है ये एड्रिनल कोर्टियोट्रोपिक हार्मोन है, एड्रिनल के कोर्टेक्स में जाके काम करेगा जहाँ से ये कोर्टिसोल रिलीज कराएगा। अब कोर्टिसोल क्या है? कोर्टिसोल तुम्हारे स्ट्रेस के अंदर निकलता है। अब स्ट्रेस किस किस टाइप के? हेमरेज हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टॉक्सिन हो सकता है, इमोशनल स्टेटस हो सकता है, तो बहुत टाइप के हो सकते हैं। अब तुम देखो डायरनल वेरिएशन इन आउटपुट ऑफ एसीटीएच, हाई इन मॉर्निंग एंड लो इन इवनिंग। ये भी मतलब कि हाई इन मॉर्निंग लो इन इवनिंग ये ऐसे चलता रहता है। अब देखो फंक्शन ऑफ एसीटीएच। अब एसीटीएच के फंक्शन क्या क्या है? मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके सेल की शेप साइज को बना के रखता है, इंटीग्रिटी को बना के रखता है। वैसे ही हो गया, अगर ज़्यादा रिलीज हो गया तो बेचारे क्या हाइपरट्रॉफी करा देगा, उसका फुला देगा। तो ये उसकी इंटीग्रिटी ऑफ द सेल्स को मेंटेन करता है। हाइपरट्रोफी ऑफ सेल ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स 10, अगर हाइपरट्रोफी करवा सकता है ये 10 इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड, क्योंकि उसकी हाइपरट्रोफी करवा दी, उसका साइज या फिर सेल नंबर इंक्रीज करवा दिए और उससे फिर उसका इंक्रीज प्रोडक्शन हो गया ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का, जो ना फिजिकुलटा लेवल उससे लेयर से। इन बर्ड्स इंक्रीज मिनरलोकोर्टिकॉइड, बर्ड्स के अंदर मिनरलोकोर्टिकॉइड्स को भी इंक्रीज करवा देता है फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, बट लेस एक्सटेंट, थोड़े कम लेवल तक, ठीक है। तो मिनरलोकोर्टेक्स से ग्लूकोकोर्टिकॉइड, मिनरलोकोर्टिकॉइड सेक्सट्रॉइड यही तो रिलीज होते हैं। और इसकी हाइफ लाइफ एसीटीएच की 6 मिनट होती है, तुम्हें याद रहे तो कर लो। प्रोलैक्टिन है, ल्यूटिन है, इसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। अब प्रोड्यूस बाय द, अब देखो इसका नाम लैक्टोजेनिक हार्मोन है, तो ल्यूटियोट्रोप से रिलीज हो रहा है, एडिनोहाइपोफाइसिस से, एसिडोफिल सेल्स, याद आ गई होगी, डायरेक्ट मतलब कि टिश्यू पे जाके काम करेगा। अब प्रोटीन हार्मोन की कैटेगरी का ये हाफ लाइफ 15 मिनट है। अब देखो तुम, हाइपोफाइजेक्टोमी ड्यूरिंग द लैक्टेशन स्टॉप द मिल्क प्रोडक्शन। अगर ये हाइपोफाइजेक्टोमी मतलब कि अगर तुम्हारी पिट्यूटरी की ग्रोथ कम रह गई, तो ये पीआरएल भी जो तुम्हारा पीआरएल हो गया या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन हो गई, थोड़ा कम रिलीज होगा, तो तुम्हारी लैक्टेशन भी यानी भी मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो सकता है, तुम्हारे जो भी एनिमल है या फिर तुम्हारी बॉडी है। पीआरएल पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स देखो, हार्मोन रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एक्ट ओवर गोनाड्स, ये गोनाड्स के ऊपर काम करते हैं। इन दोनों इसके अंदर एफएसएच और एलएच आते हैं। तो पहले एक बार एफएसएच डिस्कस करेंगे, फिर एलएच डिस्कस करेंगे। एफएसएच में क्या? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका पूरा नाम है, रिलीज फ्रॉम गोनाडोट्रोप एंटीरियर ऑफ द पिट्यूटरी। ये गोनाडोट्रोप से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। तो उसके बाद देखो रेगुलेशन, देखो रेगुलेशन कैसे करेंगे इसके आउटपुट को। एक तो भाई सीधी बात है, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल कर सकता है कि अगर हाइपोथैलेमस इसको ज़्यादा रिलीज करने लग रहा है, अगर ये रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच वीआरएच सब अगर ये ज़्यादा रिलीज़ करेगा, तो मतलब जीएनआरएच अगर ज़्यादा रिलीज़ करेगा, तो फिर ये मतलब कि ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा। अब फीडबैक मैकेनिज्म, अगर फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल सकता है भाई, अगर नीचे गोनाडोट्रोप एफएसएच की मात्रा भाई नीचे जो जिनको अफेक्ट करना है वो पहले से ज़्यादा मात्रा में, तो ये फिर ये फीडबैक मैकेनिज्म से रुक जाएगा। एनवायरमेंटल चेंजेस लाइक सी जोन चेंजेस ऑन द डे लेंथ की उस पर भी डिपेंड, एनवायरमेंटल चेंजेस पे तो हर हार्मोन डिपेंड करता है यार। अब देखो फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द एफएसएच, एफएसएच का फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखो। अब तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? फीमेल्स के अंदर ग्रोथ कराता है फॉलिकल्स की, ये इंपॉर्टेंट है। एफएसएच क्या कराएगा? फीमेल्स के अंदर फॉलिकल्स की ग्रोथ कराएगा और एग प्रोडक्शन यानी ओवुलेशन को काम करवाएगा। मेल के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। ओवुलेशन वाला जो काम है ना, ओवुलेशन में कि एग का रिलीज होता है ना, वो तुम्हारा एलएच कंट्रोल करता है शायद, बाकी तुम देख लेना, वही होता है। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच एफएसएच निकलेगा, वो ओवरी में जाएगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनेगा, वो आगे जाके यूट्रस में जो काम करना वो करेगा। तो हार्मोन हो गया इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। इसके अंदर क्या है? पिट्यूटरी कंटेंट एलएच इज हाईएस्ट इन कैटल। हाइपोथैलेमस फीडबैक मैकेनिज्म, एक हाइपोथैलेमस फीडबैक मैकेनिज्म से काम करता है।
फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखो भैया एलएच के फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या है। फीमेल्स के अंदर एलएच एसोसिएशन विद एफएसएच इन रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ये एफएसएच के साथ काम मिल के उसके साथ मिलजुल के डेवलपमेंट कराता है फॉलिकल्स की टुवर्ड मैच्योरिटी, उनकी मैच्योरिटी की तरफ डेवलपमेंट करवाएगा, प्रोडक्शन करवाएगा, एस्ट्रोजन का ओव्यूलेशन करवाएगा। इन मेल एलएच एक्ट डायरेक्टली ओवर सेमिनिफेरस एपिथेलिया, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है मेल्स के अंदर, वहाँ पे जो लेडिंग सेल्स होती है वहाँ से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाती है। तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन वाला एंड्रोजन वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो तुम एंटी हार्मोन किसे कहते हैं, नाम में आ रहा है एंटी, एंटी का मतलब अपोजिट है, उसके अब खिलाफ काम करेगा। अब खिलाफ करने का मतलब कि कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसमें क्या है कि अगर हम बाहर से कोई हार्मोन किसी एनिमल के अंदर दूसरे एनिमल का अगर हम हार्मोन इंजेक्ट करते हैं तो वो एंटीबॉडी बना लेता है तो उस हार्मोन के खिलाफ, और वो उस हार्मोन के खिलाफ बनाने के चक्कर में वो खुद के हार्मोन के खिलाफ भी बना लेता है। तो उसके बॉडी के हार्मोन और उसके जो बाहर से इंजेक्ट किए दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो फिर प्रॉब्लम कर देता है उसको, ये एंटी हार्मोन बन जाता है ऐसे करके। If we inject protein hormone of one species to another species, antibodies are produced in the body। अगर एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के अंदर अगर हार्मोन इंजेक्ट करेंगे तो उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, न्यूट्रलाइज करता है हार्मोन इनिशियली एंड आफ्टर सम टाइम इट विल न्यूट्रलाइज द एंडोजीनस हार्मोन। मतलब स्टार्टिंग में तो क्या है वो उस जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है वो उस हार्मोन को न्यूट्रलाइज करेगी शुरू में, लेकिन बाद में जो एंडोजीनस हार्मोन है उसको भी न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगी। दैट इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द बॉडी इटसेल्फ, उसके खिलाफ जो एंडोजीनस ओरिजिन उसके खिलाफ भी मतलब काम करना शुरू कर देगी। इट इज़ ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के कारण हुआ है। एंटी हार्मोन न्यूट्रलाइज द इंजेक्ट एज वेल एज रिलाइजेज एंडोजिनस, मतलब कि जो इंजेक्ट किया उसको भी और एंडोजिनस वाला दोनों के खिलाफ काम करेगा। एंटी हार्मोन प्रोड्यूसेस टर्मल रिएक्शन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड एनाफिलेटिक शॉक, ये जो भी है इसके इफेक्ट्स तुमने देख लेना। शीप के अंदर एफएसएच हो गया और टीएसएच हो गया, ये तो कुछ खास नहीं है, तुम रीड कर लो। एच हो गया, दूसरा अपना एलएच हो गया। एंटी डायरेटिक हार्मोन देखो, एंटी डायरेटिक हार्मोन केमिस्ट्री 8 अमीनो एसिड प्रोड्यूस्ड होता है प्राइमरी सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस, स्मॉल अमाउंट पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये देखो जो सुपरा ऑप्टिकल न्यूक्लियस में तो ओ आ गया, यानी कि तुम्हारा कौन सा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से एडीएच हो जाएगा। वाटर रिटेंशन बाय द किडनी वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा ईसीएफ की, वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। वाटर रिटेंशन बाय द किडनी, ये लाइन में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, वाटर रिटेंशन किडनी के अंदर, रिटेंशन का मतलब रखना, बल्कि वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा ये, ठीक है। जब और इसकी एब्जॉर्बिलिटी भी याद रखना। वेसो कंस्ट्रिक्शन इन लार्ज अमाउंट, वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है लार्ज अमाउंट के अंदर, वो दिखाऊंगा मैं कैसे होगा। डेफिशिएंसी लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगी। इंसिपिडस का मतलब होता है प्यास, प्यास लगनी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसकी डेफिशिएंसी होगी मतलब कि तुमने पानी एब्जॉर्ब करना कम कर दिया तो बॉडी पानी एब्जॉर्ब कम हो रहा है, मतलब बाहर ज़्यादा निकालने लग जाती है। इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी का मतलब हो गया रोकना, डायूरेटिक मतलब कि यूरिन का पतला होना से पतले होने का रोकना, ये एक ऐसा हार्मोन है। तो एंटी यानी रोकती है, डायूरेटिक, डायूरेटिक मतलब उसके पतला होने को, मतलब कि उसको गाढ़ा बनाती है। गाढ़ा कैसे बनाती है, पानी एब्जॉर्ब करके। तो ऐसे अगर तुम कभी कंफ्यूज हो जाए तो ऐसे करके तुम याद रख सकते हो इसको। तो एडीएच है, पानी को मतलब कि कंट्रोल करता है। अगर तुम इसकी डेफिशिएंसी होगी तो तुम्हें डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगी। मेलाइटिस हमारी शुगर से रिलेटेड है। तो इन डायबिटीज लैक ऑफ एडीएच सेक्रीशन, अगर एडीएच कम हो गया तो डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया हो जाएगी, तुम ज़्यादा पानी पीने लग जाओगे। और वैसे बाहर ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है तो पॉलीयूरिया, तुम्हारा यूरिन की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब तुम देखोगे डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर थोड़े से डिफरेंस याद कर लो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस मेलाइटिस के अंदर जो तुम्हें मालूम है कि शुगर बाहर निकलती है तो ये थोड़ा स्वीट होता है, और जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा बाहर निकलती है तो ये टेस्टलेस होता है। ये यूरिन गिव्स स्वीट स्मेल, तो स्वीट है तो स्वीट स्मेल देगा, ये नो स्मेल। ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन यूरिन इज हाई, इसकी ग्लूकोज कंसंट्रेशन यूरिन के अंदर कम। यूरिन आउटपुट लेस, और भी जिसके अंदर यूरिन आउटपुट ज़्यादा। रेगुलेशन देखो एडीएच आउटपुट का।
हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बैटी दोस्ती चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम एंडोक्राइन को कवर करेंगे और ये वीडियो